गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने राजस्थान की ऋतुओं की बात की थी। राजस्थान की ऋतुओं में हमने वर्षा ऋतु की बात की थी। वर्षा ऋतु की स्थिति होती है जून महीने के बाद, जब पूरा क्षेत्र तप चुका होता है। उसके बाद यहाँ वायुदाब निम्न बन जाता है और जलीय क्षेत्र में वायुदाब उच्च हो जाता है, तो पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। इसी से मानसून की स्थिति भारत में देखी जाती है। फिर थी राजस्थान में मानसून को प्रभावित करने वाले कारक क्या है कि मानसून को प्रभावित करने वाले कारक या फिर वर्षा कम होने के कारण, पहला कारण है कि अरब सागर से जो मानसून आता है वो आता है, उसमें बीच में कोई राजस्थान में अवरोध नहीं है कि उसको वहीं रोककर वर्षा करने में सहायक हो। अरावली पर्वत श्रृंखला है, वो भी इसके समानांतर निकल जाती है, तो मानसून आगे की ओर निकल जाता है और पूर्वी क्षेत्र में हो पाता है, पश्चिमी क्षेत्र शुष्क रह जाता है। इसके बाद बात थी कि जो बंगाली खाड़ी का जो मानसून आता है उसकी क्या स्थिति है। बंगाली खाड़ी का बच्चों मानसून आते आते भारत को क्रॉस करते करते उसकी आर्द्रता नमी बिल्कुल खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, और वो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा नहीं कर पाता है। अब बात करते हैं राजस्थान की शीत ऋतु। हम बात करते हैं राजस्थान में जो शीत ऋतु की स्थिति है उसकी। जैसे जैसे सूर्य का दक्षिणायन होता है तो राजस्थान में शीत ऋतु का प्रकोप बढ़ जाता है। तो शीत ऋतु के दो प्रकार हैं, दो स्थितियां हैं, दो कंडीशन है कि शीत ऋतु को। एक तो मानसून का प्रत्यावर्तन काल बोलते हैं। मानसून का प्रत्यावर्तन काल यानी मानसून का वापस लौटना। ये स्थिति बनती है अक्टूबर से मध्य दिसंबर के मध्य। अक्टूबर से मध्य दिसंबर, क्योंकि अक्टूबर से मध्य दिसंबर के मध्य स्थिति ये होती है, सूर्य दक्षिणायन हो चुका होता है, स्थलीय भाग में तापमान कम हो चुका होता है और उस स्थलीय भाग पर वायुदाब की उच्च स्थिति बनती है और जलीय भाग में वायुदाब निम्न होने लगता है और पवनें वापस स्थल से समुद्र की ओर लौटना प्रारंभ कर देती हैं। तो ये मानसून का प्रत्यावर्तन काल। फिर उसके बाद धीरे धीरे स्थिति होती है, शीत ऋतु का प्रारंभ होता है। शीत ऋतु का ये मध्य दिसंबर से फरवरी के मध्य होती है। फरवरी के मध्य होते हैं। इस समय सूर्य पूर्ण रूप से दक्षिणायन हो चुका होता है, पूर्ण रूप से दक्षिणायन हो जाता है। यहां तक की बात। अब हम बात करते हैं वर्षा की स्थिति क्या है, मानसून का प्रत्यावर्तन काल की स्थिति क्या है, शीत ऋतु की स्थिति क्या है। टॉपिक है अपना शीत ऋतु। ठीक है, ये अक्टूबर से फरवरी के मध्य होती है। से फरवरी के मध्य। तो बच्चों, इस समय स्थिति ये बनती है, वर्षा ऋतु का वर्षा जो ऋतु होती है, वर्षा ऋतु का काल समापन की स्थिति होती है। वर्षा ऋतु का जो काल है धीरे धीरे समापन की ओर होता है, न कि एकदम समाप्त होता है। मानसून का लौटना अक्टूबर से प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि तापमान इस
स्थलीय भाग पर कम हो जाता है, वायु दाब धीरे धीरे बढ़ने लगता है और जलीय भाग पर तापमान वृद्धि हो जाती है और वायु दाब वहां कम होने लगता है। इससे मानसून वापस लौटने लग जाता है। इस समय स्थलीय भाग पर अधिकतम तापमान की स्थिति होती है 30 से 35 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य होती है। यह मानसून के प्रत्यावर्तन का समय होता है और लौटता हुआ मानसून कई भागों में हल्की वर्षा भी कर जाता है। नवंबर के अंत में तापमान कम होने से शीत ऋतु का प्रकोप बढ़ जाता है। तो वर्षा ऋतु एकदम समाप्त नहीं हो पाती है यह धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ती है। समापन की ओर धीरे धीरे बढ़ती है। यहां से मानसून का लौटना प्रारंभ होता है। क्योंकि इस तल भाग का तापमान कम हो जाने के कारण वायु दाब बढ़ जाता है और जलीय भाग पर वायु दाब कम हो जाता है। तो पवनों का रूपांतरण हो जाता है। यहाँ जो तापमान की स्थिति है, यहाँ पर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम होता है और न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। मानसून प्रत्यावर्तन का समय हो चुका होता है। मानसून प्रत्यावर्तन का समय हो जाता है और पवने इस समय कई इलाकों में हल्की वर्षा भी होती है। तो बच्चों, इस समय कई स्थानों पर हल्की वर्षा भी होती है और नवंबर के अंत तक शीतलहर अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर देती है, अपना प्रकोप की स्थिति को बढ़ा देती है और धीरे धीरे मानसून का लौटना हो जाता है और शीत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। शीत ऋतु की जो स्थिति है, सितंबर माह में शीत ऋतु का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ जाता है और जब सूर्य पूर्ण रूप से दक्षिणायन हो जाता है। दूसरी ओर पश्चिम की ओर से जो आने वाली शीतकालीन पवनें चक्रवात के रूप में प्रदेश में प्रवेश करती हैं और इससे कुछ वर्षा हो जाती है कुछ स्थानों पर, जिसे स्थानीय भाषा में मावठ के नाम से जानते हैं। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो गेहूं की फसल के लिए बहुत ही अनुकूल होती है, यानी वरदानदायक स्थिति में होती हैं। इस समय उत्तर भाग से जो इस धाराएं होती हैं उत्तर पूर्वी भाग से और राज्य की ओर प्रवाहित होने लगती हैं, जो वर्षा की स्थिति को प्रत्यावर्तन की स्थिति के रूप में देखती है।
शीत ऋतु दिसंबर में से प्रारंभ होकर भारत में शीतलहर का प्रभाव बढ़ाती हैं। क्योंकि इस समय सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। सूर्य की जो स्थिति है पूर्ण रूप से दक्षिणायन स्थिति में हो जाती है। दूसरी ओर इस समय उत्तर पूर्वी पवने प्रदेश में चलना प्रारंभ करती हैं। जो उत्तर पूर्वी जो शीतलहर की स्थिति है प्रदेश में पूर्ण रूप से चलना प्रारंभ कर देती हैं। दूसरी ओर पश्चिम की ओर से जो मानसून की स्थिति होती है, चक्रवात की स्थिति बनती है, वो इस प्रदेश में प्रभावित करता है। दूसरी ओर पश्चिम की ओर से चक्रवात की जो स्थिति बनती है, स्थिति के रूप में इस प्रदेश में वर्षा कराते हैं, हो जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में मावठ कहते हैं। यह जो मावठ की स्थिति होती है, इसे गेहूं की इस मावठ वर्षा को गेहूं की फसल के लिए वरदान साबित होता है, माना है। यानी वरदान माना है कि गेहूं की फसल के लिए काफी लाभकारी होता है। गेहूं की फसल इस समय काफी उच्च स्थिति तक पहुंच जाती है। उसके बाद जनवरी का जो महीना होता है, राज्य में गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। और चूरू और गंगानगर में तो स्थिति ये बनती है, इस समय 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है तापमान। बाड़मेर, कोटा, बारां, दक्षिणी सवाई माधोपुर जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है। शेष भागों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। इस समय शीतलहर चलना राज्य में प्रवेश कर जाती है, प्रारंभ हो जाती है और हिमपात होने की स्थिति राज्य में बन जाती है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं, शीत जो ऋतु है वो अक्टूबर से फरवरी तक प्रारंभ हो जाती है, परंतु अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक का जो स्थिति होती है वो मानसून प्रत्यावर्तन की स्थिति होती है। उस समय सूर्य धीरे धीरे दक्षिणायन होने लगता है, स्थलीय भाग में तापमान कम हो जाता है, जलीय भाग पर तापमान बढ़ जाता है, स्थलीय भाग पर वायुदाब उच्च और जलीय भाग पर वायुदाब निम्न स्थिति बन जाती है। जब निम्न स्थिति बनती है, रुचि स्थिति होती है, तो आपको पता है बच्चे कि पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हमेशा प्रवाहित करती हैं। तो अक्टूबर से मध्य दिसंबर के मध्य जो स्थिति होती है उस समय मानसून का लौटना कहते हैं। धीरे धीरे स्थानीय क्षेत्रों में वर्षा हो जाती है, कुछ बूंदाबांदी हो जाती है, उसे मावठ के नाम से जानते हैं। उसके बाद शीत ऋतु का प्रभाव बढ़ जाता है। मावठ होने के बाद शीतलहर प्रवाहित होने लग जाती है, क्योंकि उत्तर पूर्व की जो पवनें हैं वो प्रदेश में प्रवेश कर जाती हैं और इस समय इस क्षेत्र में अत्यधिक हिमपात की स्थिति बन जाती है और तापमान निम्न स्तर पर पहुंच जाता है। स्थिति यह बनती है, राजस्थान का जो उत्तरी हिस्सा है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, इन क्षेत्रों में तो 6 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान हो जाता है। इसके अलावा चूरू और गंगानगर में तो 0 डिग्री सेल्सियस से भी इस समय तापमान निम्न स्तर पर पहुंच जाता है। और बाकी जो स्थिति है, जो सवाई माधोपुर का क्षेत्र है,
बाड़मेर, कोटा, बारा जो आर्द्र स्थिति है वहाँ 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बना रहता है। तो ये थी भारत में शीत ऋतु की स्थितियाँ। अब हम बात करेंगे जलवायु प्रदेशों की, किस क्षेत्र में कैसी जलवायु स्थिति पाई जाती हैं।